हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। और जैसा आप सब जानते हैं अपनी चल रही हैं 12th मैथ क्लासेज, और जो अपना चैप्टर है वो है 7 इंटीग्रेशन वाला। और जो आज एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है आपकी एक्सरसाइज 7.5। 7.4 तक आपको कंप्लीट वीडियो मिल चुके हैं, और आज इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करने वाला हूं वो एक्सरसाइज होगी अपनी 7.5। तो यहाँ पे नई एक्सरसाइज है, नए रूल है, नए मेथड है, नई टाइप है, नया पैटर्न है, यानी सब कुछ नया है। बट फॉर्मूले अपने वही पीछे वाले यूज होने वाले हैं। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान रखना है, कहाँ पे कैसे फॉर्मूले यूज करने हैं, कितने करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, हर चीज का जवाब मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपका ये 7.5 एक्सरसाइज के बेसिक के ऊपर है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, इसमें आपको मैं बेसिक करवाने वाला हूं कि आप क्वेश्चन करेंगे कैसे, क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे सॉल्व करना है, हर एक बात पे डिटेल में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो देखना है, बिना स्किप किए देखना है, और अच्छे से हर चीज आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए अगर देखते हैं, तो एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.5 के ऊपर। अब तक हमने 7.4 कंप्लीट कर ली है, और इस वीडियो में बात करेंगे 7.5 के ऊपर। तो देखो 7.5 जो है यहाँ पे, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन का कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। एक तरीके से अगर मैं कहूं तो कोई टाइप भी नई नहीं होगी। हाँ, मेथड जरूर आपका एक यहाँ पे नया होगा, और उसी मेथड का जो नाम है वो आपका है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। किसके द्वारा? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये मेथड कब यूज करना है, कैसे आपको पता चलेगा, तो वो सब बातें मैं करने वाला हूं अभी एक एक करके। उससे पहले देखिए, हम पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर हम चलें उससे पहले कुछ चीजें हमें समझनी है। तो जो पहला पॉइंट है, कुछ चीजें मैंने पहले ही नोट करके लिखी हैं, ताकि ये जो लैंग्वेज है इसको लिखने में जो कम से कम अपना लिखने का जो टाइम है वो तो बचे यहाँ पे। इसलिए मैं पहले ही कुछ चीजें नोट कर लेता हूं आपके लिए कि आपका भी टाइम वहां पे बचे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेशनल फंक्शन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। आप चाहे रेशनल फंक्शन बोले, चाहे आप रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोले, दोनों एक ही बात है। अगर मैं बात करूं पहले आपसे रेशनल नंबर की, तो आप सभी जानते हैं रेशनल नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4, यानी वो नंबर जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। तो रेशनल तो वही है, रेशनल का मतलब कोई भी चीज आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, क्योंकि जब हम 1/3 की बात करते हैं ना, रेशनल नंबर 1/3 की बात करते हैं, तो 1 अपना न्यूमरेटर होता है, 3 अपना वहां पे डिनोमिनेटर होता है, अंश बटे हर। ठीक है ना, रेशियो, एक दो नंबर का जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से रेशनल। तो यहाँ रेशनल अलजेब्रिक वर्ड ऐड हो गया। अलजेब्रिक का मतलब उसके अंदर एक्स या वाई आना शुरू हो जाए। फंक्शन यानी आप जैसे भी कोई, हम पीछे भी हम यूज कर चुके हैं, जैसे x+1/x, वो क्या आपका? रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। तो कोई ऐसा फंक्शन हो जिसके अंदर अलजेब्रिक यानी एक्स वाई का आना शुरू हो जाए। तो रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन किस टाइप का होगा? f(x/gx) टाइप का होगा। f(x/gx), क्योंकि रेशनल है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो होगा ही होगा उसके अंदर।
तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स होगा और जी एक्स इक्वल नॉट जीरो। ये हम सभी समझते हैं, अगर जी एक्स जीरो हो गया तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे अपना। वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स और जी एक्स क्या होंगे यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन होंगे। तो ये हम 9th-10th के अंदर पढ़ते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं उसमें एक्स की जो पावर होती है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, यानी कोई भी होल नंबर हो सकता है, एक पूर्ण संख्या वहां पे हो सकती है। बट एक्स की पावर नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी, यानी एक्स की पावर -2 नहीं मिलेगी आपको, एक्स की पावर 3/4 ऐसा कोई केस हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी हमारा जो भी पैटर्न इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आएगा उसमें आपके पास एक फंक्शन होगा जो रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखा होगा, यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप में होगा। और वहां पे एफ एक्स और जी एक्स जो होंगे वो हमेशा पोलिनोमियल फंक्शन होंगे। पोलिनोमियल मींस मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि उसके अंदर जो एक्स आएगा आपका वेरिएबल, वहां पे एक्स की जो पावर है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकती है, आगे और भी बड़ी पावर हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं होगी एक्स की पावर, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी, यानी एक्स की पावर 2/3, 1/3 ऐसा नहीं होगा, फिर वो हमारा पोलिनोमियल ही नहीं होगा उस केस के अंदर। तो यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स पोलिनोमियल फंक्शन होंगे। अब इसका एग्जांपल देखो लिखा हुआ है, और ऐसी बातें हम 7.1 एक्सरसाइज से ही कर रहे हैं। 7.1 एक्सरसाइज के अंदर मैंने जो फर्स्ट टाइप आपको बताई थी वही टाइप यहाँ पे है, एक तरीके से वही पैटर्न आपका है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या आ गया, x + 1 अपॉन x² + 2x + 3 है। तो ऊपर देखो न्यूमरेटर में x + 1 है, तो ये एक आपकी क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन ही है एक तरीके से आपका x + 1, वो भी लीनियर है। कैसा है, लीनियर, क्योंकि x की पावर मैक्सिमम 1 है। नीचे x² + 2x + 3 है, तो ये क्वाड्रिक हो गया आपकी तरफ से, क्वाड्रिक पोलिनोमियल हो गया, ऊपर वाला लीनियर पोलिनोमियल हो गया। तो अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन अगर आ रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। ऐसे जैसे x - 1 अपॉन x² + 1। तो ये चीजें हम पीछे के एक्सरसाइज के अंदर कर रहे थे, तो वहां पे जब भी हम ऐसी चीजों की बात कर रहे थे, x अपॉन x + 1, x अपॉन x - 1, x³ - x² + x - 1 अपॉन x - 1, ये जब भी हम ऐसी चीजों की बात कर रहे थे तो एक तरीके से रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन की ही बात चल रही थी वहां पे। वो अलग बात है कि हमने वहां पे उस पॉइंट पे बात नहीं की है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होंगे, जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप के होंगे, जी एक्स इक्वल नॉट जीरो होगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स का फंक्शन होगा। हो सकता है न्यूमरेटर में कांस्टेंट फंक्शन आए, डिनोमिनेटर में एक्स का आए, वो भी आपका रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन ही कहलाएगा। अब जो ये रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन आएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप में, ये जो ऐसे आपके पास कोई भी फंक्शन होगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा, वो दो भागों में बट जाएगा। यहाँ पे कितने भागों में बटेगा, दो। एक तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, एक तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा और एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। यानी रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन के कितने पार्ट बना दिए, दो। एक तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन और एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो कब प्रॉपर होगा कब इम्प्रॉपर होगा वो भी समझ लेते हैं अभी। तो पहला अपना प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इसकी पहचान क्या होगी, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स का मतलब है जो न्यूमरेटर में आपका फंक्शन होगा एफ एक्स, जैसे यहां देखो कितना है x + 1, तो इसकी डिग्री देखनी है, डिग्री का मतलब इसकी पावर देखनी है, इसकी घात देखनी है। तो यहां देखो x की घात ऊपर कितनी है, 1, x + 1 के अंदर x की पावर कितनी है, 1 है। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन होनी चाहिए, यानी छोटी होनी चाहिए डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी ऊपर जो x का फंक्शन आएगा उसकी पावर, उसकी डिग्री, उसकी घात, उसकी इंडेक्स, उसकी एक्सपोनेंट हमेशा छोटी होनी चाहिए, किससे, डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी जो नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा। अगर ऐसा है देन एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जैसे एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है x + 1 अपॉन x² + 2x + 3, ऊपर जो x है इसकी पावर यहाँ 1 है और नीचे जो x है इसकी पावर यहाँ पे 2 है। तो जब जब आपकी x की पावर ऊपर कम होगी, न्यूमरेटर में कम होगी, डिनोमिनेटर में ज्यादा होगी, तब तक आप उसको क्या बोलेंगे,
प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या बोलेंगे उसे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। कब कब बोलेंगे? जब न्यूमरेटर में x की पावर कम होगी डिनोमिनेटर में x की पावर से, तब तब हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है। और जब जब आपका फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तो आप उसको चेंज करेंगे किसमें? पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। किसमें चेंज कर पाएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में। आप ये बात ध्यान रखेंगे जब भी आप इस मेथड से क्वेश्चन करेंगे, अगर आपका गिवन फंक्शन प्रॉपर है तभी आप उसको किसमें डायरेक्ट चेंज कर पाएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में। अगर वो इम्प्रॉपर होगा तो आप डायरेक्ट कभी भी चेंज ना करें किसमें? पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है ना। तो अगर हमारा फंक्शन प्रॉपर है तो आप डायरेक्ट उसको चेंज कर पाएंगे किसमें? पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर हम कब बोलेंगे? तो इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी हमारा न्यूमरेटर में जो एफ एक्स आएगा उसकी जो डिग्री होगी, उसमें एक्स की जो डिग्री होगी, एक्स की जो पावर होगी, वो अगर बड़ी है, नीचे जो जी एक्स आएगा डिनोमिनेटर में उससे या उसके इक्वल है, दोनों ही केस में या तो इक्वल हो या ग्रेटर देन हो, देन एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, x अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन। देखो ऊपर न्यूमरेटर में जो x है उसकी पावर यहाँ 1 है और नीचे डिनोमिनेटर में जो x है उसकी पावर भी 1 है, तो दोनों की इक्वल है। एक तो ये वाला केस, यहाँ पे देखो ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 1 है, यानी ऊपर 2 नीचे 1, ऊपर ज्यादा है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर इक्वल हो या न्यूमरेटर में ज्यादा हो, दोनों ही केसेस के अंदर आपका फंक्शन क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और जब जब इम्प्रॉपर होगा, जब जब क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा, तो आप डायरेक्ट उसको पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं लेके जा सकते। किसमें नहीं लेके जा सकते? पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है ना। तो इन दिस केस, है ना, इन दिस केस गिवन रेशनल फंक्शन इज इम्प्रॉपर, यानी जो आपको फंक्शन दे रहा है रेशनल फंक्शन, अगर वो इम्प्रॉपर है, उसमें ऊपर x की पावर ज्यादा है नीचे वाले फंक्शन से या दोनों की इक्वल है, दोनों ही केसेस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर है आपका, देन यूज ऑलवेज डिवाइड मेथड। देन यूज ऑलवेज डिवाइड मेथड। तो ये बात तो मैं आपसे 7.1 से ही कर रहा हूं। मैंने वहां भी आपको ये कहा था कि जब जब ऊपर x की पावर ज्यादा होगी या दोनों की इक्वल होगी तो आप डिवाइड मेथड यूज करें। और वहां पे डिवाइड से बचने के 3 रास्ते मैंने आपको बताए थे कि आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आप सेपरेट कर सकते हैं, एज डिनोमिनेटर एज लाइक न्यूमरेटर, यानी जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाएं। तो ये 3 पैटर्न मैंने आपको वहां पे बताए थे बचने के, अगर आपको डिवाइड नहीं आता है। और मैंने कहा था कि आगे अपनी एक्सरसाइज आएगी जहां पे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिवाइड करना ही पड़ेगा, बचने का कोई तरीका है नहीं अपने पास। तो ये कब डिवाइड करना है? जब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। अब सर ये इम्प्रॉपर कब होता है? जब न्यूमरेटर में x की पावर डिनोमिनेटर में x की पावर के इक्वल होती है या ऊपर ज्यादा होती है, दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे आप डिवाइड करेंगे, देन यूज ऑलवेज डिवाइड मेथड एंड चेंज इनटू प्रॉपर रेशनल फंक्शन। हम उसमें डिवाइड करके x की मैक्सिमम पावर को वहां से खत्म करेंगे और उसको किसके अंदर चेंज करके लाएंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। जैसे ही वो चेंज होके प्रॉपर में आएगा, हम उसको किस में चेंज कर लेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में। यानी आगे हम अपना मेथड यूज कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। तो अगर यहां तक की अगर हम बात करें तो एक अपने पास रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन होगा जो हम पहले से जानते हैं, x अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन। इस टाइप के जो भी फंक्शन है वो रेशनल अलजेब्रिक है। उसमें 2 वैरायटी डाल दी, एक तो प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर तब होता है जब न्यूमरेटर में x की पावर कम हो डिनोमिनेटर से, तो प्रॉपर। और अगर न्यूमरेटर में x की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल है या ज्यादा है तो इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर है आपका रेशनल फंक्शन तो आप हमेशा डिवाइड मेथड यूज करेंगे और उसको चेंज करेंगे प्रॉपर में, और जब वो प्रॉपर में आ जाएगा तब आप उसको चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है यहां तक। तो यहां तक अपना क्या क्या पॉइंट आ गया? रेशनल फंक्शन आ गया, प्रॉपर रेशनल फंक्शन आ गया और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन आ गया।
अब ये जो पूरी रामायण है कि पार्शियल फ्रैक्शन, इसका क्या मीनिंग है सर? ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन का नाम आंशिक भिन्न। ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है सर? फ्रैक्शन तो हम जानते हैं। अब देखिए, आप मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है 1/6, है ना, हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास है कोई नंबर 1/6, तो ये क्या आपकी एक फ्रैक्शन है। 1/6 यहाँ पे क्या आपकी एक फ्रैक्शन है। ये 1 न्यूमरेटर है और 6 क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर है। तो हम सिंपल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, सिंपल एक बार फ्रैक्शन की बात करें। अलजेब्रिक की जब बात आएगी तो उसके अंदर यहाँ पे x आना शुरू हो जाएगा, नंबर की जगह क्या आएगा, साथ साथ में x का भी आना शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए 1/6 आपके पास कोई फ्रैक्शन है। अगर इसको मैं ऐसा लिख पाऊं, जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 माइनस 1/3, ये इक्वल है दोनों। यहाँ 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 3 - 2 यानी 1/6। यानी मैंने 1/6 की जगह क्या लिख लिया, 1/2 माइनस 1/3। तब भी बात एक ही है, ये 1/6 भी आपकी फ्रैक्शन है और मैंने इस फ्रैक्शन को एक से ज्यादा फ्रैक्शन में तोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या कहलाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को एक से ज्यादा फ्रैक्शन के अंदर तोड़ना, ब्रेक करना, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो किसी भी फ्रैक्शन को एक से ज्यादा फ्रैक्शन के रूप में लिखना, चाहे उनके बीच में प्लस आए माइनस आए कोई दिक्कत नहीं है, पर एक से ज्यादा फ्रैक्शन के फॉर्म में उनको अगर आप लिख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो कई बार नंबर को लिखना तो इजी होता है, तो वहां पे हम लिख लेते हैं, परंतु नंबर की जगह x का फंक्शन आना शुरू हो जाए तो फिर उसको एडजस्ट करना मुश्किल है, उसकी कैलकुलेशन को डायरेक्ट लिखना वहां पे मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे ना, कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको चेंज कैसे करेंगे, वो सीखेंगे अभी हम जस्ट इसके बाद। उसके लिए मैं आपके लिए एक पूरी टेबल आपको दूंगा, उस टेबल को आपको याद करना है। और याद क्या करना है, अभी मैं उसको रिवाइज करवा दूंगा, याद भी अभी करवा दूंगा, वीडियो देखते देखते ही आपको आपके लिए बिल्कुल इजी बना दूंगा उस पूरी टेबल को। तो आप अगर वो फॉर्मेट ही ध्यान रखेंगे तो वो टेबल अपने आप ही याद हो जाएगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे। पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना वहां पे अच्छे से सीख जाओगे। तो वो टेबल एक बार देखनी है, कैसे बनती है, कैसे काम करती है, कैसे उसका यूज करना है, वो सब देखेंगे अभी जस्ट अभी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है अपना इस एक्सरसाइज के लिए। तो मैं अपनी हेडिंग क्या है, रूल्स ऑफ रिसॉल्विंग ए रेशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यानी जो हमारे पास परिमेय भिन्न जो होगी उसको हम आंशिक भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसके नियम की हम बात कर रहे हैं, उसके रूल के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो हमें रेशनल फ्रैक्शन जो देगा उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे, वो हम सब देखने वाले हैं। तो अभी कुछ स्टूडेंट इसको देखेंगे तो उसके पास ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट यहाँ पे मैंने पहले ही बना दिए हैं आपके लिए। तो कोई भी ये टेंशन ना ले कि सर इतनी बड़ी टेबल, इतने पॉइंट मुझे याद करने हैं क्या। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं ले लिया है, वीडियो देखते देखते आपको सब याद हो जाएगा। आप तो बस सुनते जाइए मुझको, ये सारे पॉइंट आपको अभी याद हो जाएंगे। और आपको थ्योरेटिकल इनको माइंड में याद रखना है ना, रिटन में नहीं रखना है। रिटन में तो हम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप ही वहां पे होते जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे अभी कैसे उन चीजों को लिखना है वो बस समझना है। एक बार समझ गए तो ये पॉइंट अपने आप रेडी हो जाएंगे। तो एक बार टेबल देखो फिर भूल जाओ टेबल को, फिर आप इसका पैटर्न याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, पैटर्न, वो मत भूल जाना, है ना। कहीं आप सोच रहे कि सर पैटर्न भी भूल जाएंगे, तो पैटर्न नहीं भूलना भाई, टेबल भले ही आप भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सब आपको एक एक करके सब पॉइंट यहाँ पे समझाने वाला हूं कि हमें कैसे चलना है, ठीक है ना, कैसे करना है उन चीजों को, वो सब बात मैं यहाँ पे करने वाला हूं आपके साथ। अब देखिए, आपके पास एक रेशनल फ्रैक्शन होगा, कोई क्वेश्चन होगा जिसका हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो वो रेशनल फ्रैक्शन फॉर्म में होगा आपके पास। जैसे मैं एग्जांपल पे बात करूं, जैसे आपको दे देगा x + 1 अपॉन
x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स, है ना, इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हमें अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो कुछ चीजों का पहले ध्यान रखना है। जैसे 7.4 एक्सरसाइज में मैंने क्या बताया था, वहां पे दो टाइप पे बात की थी कि न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट हो, नीचे कोई डिनोमिनेटर में क्वाड्रिक इक्वेशन हो जिसके फैक्टर पॉसिबल ना हो। ठीक है, दूसरे टाइप में हमने क्या बात की थी, न्यूमरेटर में कोई x का फंक्शन आए, लीनियर आ जाए, जैसे यहाँ पे x प्लस वन है तो ये x का लीनियर फंक्शन है, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर कोई क्वाड्रिक इक्वेशन हो जिसके फैक्टर पॉसिबल ना हो। यानी दोनों ही केस में हमने वहां पे क्या बात की थी कि फैक्टर पॉसिबल नहीं होने चाहिए, जबकि पार्शियल फ्रैक्शन का अगर क्वेश्चन होगा या ये मेथड अप्लाई होगा तो वहां नीचे जो आपका डिनोमिनेटर आएगा, चाहे उसके अंदर लीनियर इक्वेशन आए, चाहे उसके अंदर क्वाड्रिक आए, चाहे क्यूबिक आए, चाहे बाई क्वाड्रिक आए, यानी और भी बड़ी पावर आए, 4 से ऊपर भी पावर अगर आती है तो उसके फैक्टर जरूर होंगे। यानी आप हमेशा डिनोमिनेटर के ऊपर नजर रखेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी इक्वेशन है क्या उसके फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं। अगर वहां पे फैक्टर हो रहे हैं तो आप हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। इसके अलावा एक चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, आपका कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन में कहीं भी रूट यूज कर रहा है, रूट का साइन यूज कर रहा है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भूल जाना। अगर डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कहीं भी रूट का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कभी अप्लाई नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का जो भी क्वेश्चन होगा वो विदाउट रूट होगा, उसमें रूट नहीं आएगा कहीं भी आपका। ठीक है ना, तो कम से कम एक हिंट हमारे पास ये रहेगा, क्योंकि जब हम पीछे वाले एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अंदर कभी रूट के अंदर क्वाड्रिक इक्वेशन आती थी, कभी विदाउट रूट आती थी, पर यहाँ पे आपका रूट आएगा ही नहीं। और जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा, क्वाड्रिक हो चाहे क्यूबिक हो, उसके फैक्टर जरूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फैक्टर, तभी अपना ये मेथड अप्लाई होगा। तो है ना, इस टाइप से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देगा। अब इसको हमें क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो इस रेशनल फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे पहली टाइप आपकी है, पहला पॉइंट आपका है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, पी एक्स क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है ना, अब देखिए इस चीज को आपको समझना है, ये वाला पॉइंट पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। एक तो पी क्यू ए बी से घबराना नहीं है भाई, यहाँ पे ना पी क्यू और ए बी से बिल्कुल नहीं घबराना है। देखो पी क्यू ए बी जो भी है यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है, इनकी जगह 1 2 3 4 आ जाएगा। जैसे मैं इनकी जगह भी आपको एक एग्जांपल लिख के दूं कि ऐसे आ जाए आपका इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो ये जो 2 है ये p की जगह आ गया, ये 3 q की जगह आ गया, ये 1 a की जगह आ गया, और ये 2 किसकी जगह आ गया? b की तरह। तो हमने एक तरीके से उसके एक्सटेंडेड फॉर्म यानी 1 2 3 हटा के वहां पे ABCD वाले नोटेशन यूज कर लिए एक बार के लिए समझने के लिए। ठीक है ना, तो ये पी क्यू ए बी से ना घबराएं आप, है ना, इसको हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा, वो हम देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर वहां पे। तो आपकी फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जैसी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना है? सबसे पहले आपको यह देखना है ऊपर और नीचे x की पावर कैसी है। अगर प्रॉपर है आपका रेशनल फंक्शन कैसा हो? प्रॉपर, तो आप डायरेक्ट चेंज कर लेना। अगर प्रॉपर नहीं है तो पहले आप डिवाइड मेथड यूज करेंगे, फिर उसको प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल है वो सारे अपने प्रॉपर के ही हैं। सारे एग्जाम्पल किसके ऊपर लिए हमने? प्रॉपर के ऊपर। ठीक है ना, इम्प्रॉपर का तो हम क्वेश्चन में ही देखेंगे, वो क्वेश्चन वहां पे जो क्वेश्चन आएगा तो कैसे मेथड यूज करना है वहां पे ही देखेंगे। अभी सारे प्रॉपर के अंदर है ऑलरेडी पहले से ही। तो आपको एक तो चीज सबसे पहले क्या देखना है, ऊपर नीचे एक्स की पावर। देखो यहाँ पी एक्स प्लस क्यू में एक्स की पावर 1 है, और नीचे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का जिस दिन आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस दिन एक्स ये जो एक्स है इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। यानी नीचे ये आपके पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण यहाँ पे बन जाएगी। तो ऊपर एक्स की पावर 1 है, नीचे 2 है, तो आपका प्रॉपर फंक्शन है। फंक्शन कैसा है? प्रॉपर है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं किसके अंदर? पार्शियल फ्रैक्शन में। अब चेंज कैसे करना है? जब भी आप रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे
तो न्यूमरेटर पे आपको नहीं देखना कि न्यूमरेटर में क्या लिखा हो, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, वो केवल हम पावर को चेक करने के लिए देखते हैं। अगर प्रॉपर है अपना फंक्शन तो फिर पार्शियल में कैसे लिखना है, तो आप हमेशा डिनोमिनेटर पे नजर रखें। किस पे नजर रखेंगे? डिनोमिनेटर पे। तो देखो यहाँ ब्रैकेट में एक तो लिखा हुआ x माइनस ए और एक x माइनस बी, तो यहाँ जो भी ये फैक्टर आएंगे, कल को ऐसे आएंगे ना फैक्टर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो आप ब्रैकेट के अंदर ये देखेंगे कि जो फैक्टर आपके आ रहे हैं क्या वो लीनियर है, क्या वो लीनियर है। सर ये लीनियर से क्या मतलब है? अब यहाँ पे सर लीनियर से हम क्या समझो, तो लीनियर से आपको ये समझना है कि वहां पे x की पावर मैक्सिमम 1 है क्या। जैसे x माइनस ए में x की पावर कितनी है? यहाँ 1 है। x माइनस बी में भी x की पावर यहाँ कितनी है? 1 है। क्या है? 1 है। तो आपको ये देखना है कि जो फैक्टर आपको गिवन है, कई बार तो आपको डायरेक्ट फैक्टर करके देगा क्वेश्चन में, कई बार आपको वहां पे क्वाड्रिक या क्यूबिक इक्वेशन लिखेगा तो फैक्टर आपको करने पड़ेंगे। जब फैक्टर आप कर लेंगे, जब ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू आएंगी, वो फैक्टर आएंगे, गुणनखंड आएंगे, तो वहां पे तुरंत आप चेक करेंगे कि x की पावर 1 1 है क्या। और अगर x की पावर 1 1 है तो सारे फैक्टर किस में माने जाएंगे? लीनियर में। और जब तक वो लीनियर में है, x की पावर 1 है वहां पे, तो उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए अब आप यहाँ पे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो फैक्टर है ना हमारे पास, एक तो x माइनस ए है और एक x माइनस क्या है? बी है। अगर आपके पास दो फैक्टर आ रहे हैं डिनोमिनेटर के अंदर, कहां देखेंगे ये सब चीजें आप? डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं देखना कुछ भी हमें, ठीक है ना। डिनोमिनेटर वाले फैक्टर हम देखेंगे कितने हैं, तो यहाँ पे दो है, x माइनस ए और x माइनस बी। तो आपको कोई दो कांस्टेंट लेने, कितने कांस्टेंट लेने पड़ेंगे? दो। और वो कांस्टेंट हम कहां से स्टार्ट करेंगे? अपनी एबीसीडी के ए से ही करेंगे, यानी कहां से लेना शुरू करेंगे? ए से। तो आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट ए लिखना है और उसके नीचे किसी भी एक फैक्टर को, जैसे मैंने यहां पे लिखा है x माइनस ए। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप x माइनस ए ही लिखें, कोई पहले सर किसी की इच्छा हो जाए सर मैं तो x माइनस बी लिखूंगा, तो x माइनस बी लिख लेना, आपके ऊपर है वो सब। यानी आप एक कांस्टेंट लेंगे, उसके नीचे एक फैक्टर डाल देंगे, प्लस दूसरा कोई कांस्टेंट लेंगे, दूसरा फैक्टर। जैसे अभी क्या अपने पास यहाँ पे px प्लस क्यू अपॉन क्या लिखा हुआ है? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है तो आप लिखेंगे कोई कांस्टेंट a, इस a के नीचे इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर लिख दो, वो आपके ऊपर चॉइस रहेगी। पहले x माइनस है इसलिए मोस्टली x माइनस ए लिख देते हैं, प्लस दूसरा कांस्टेंट लेंगे, उसके नीचे दूसरा फैक्टर लिख देंगे। बस इतना ही करना है आपको, बस ऐसे ही लिखना है। डिनोमिनेटर में जितने लीनियर फैक्टर होंगे उतने ही आप कांस्टेंट लेंगे, ए बी सी डी ई एफ ऐसे चलते रहेंगे। पहले कांस्टेंट ए लें, उसके नीचे एक फैक्टर लिखें, प्लस दूसरा कांस्टेंट लें, उसके नीचे दूसरा फैक्टर लिख दें। अगर दो फैक्टर हैं तो आपको ए अपॉन प्लस बी अपॉन ऐसा कुछ लिखना है। आगे कैसे सोल्व करेंगे वो सारी चीजें क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। अभी अपना फोकस है केवल पार्शियल फ्रैक्शन में मुझे कैसे लिखना है। जैसे मैंने पीछे बताया था ना आपको अभी कि 1/6 को मैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं। तो नंबर को तो आसान है, कभी कभार हम सीधा लिख लेते हैं, हर बार नंबर को भी नहीं लिख पाएंगे, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो x के फंक्शन है इसको कैसे लिखना है, तो ये जो a और b है ना, ये अपने को हर बार एडजस्ट करके देंगे। जब हम आगे सोल्व करेंगे तो ab की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी और वो रख के हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन एक ही स्टेप का है, 3 से 4 फॉर्मूलों में पूरे एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 3 से 4 फॉर्मूलों के अंदर ही। तो वो सारी चीजें मैं क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा आपके साथ। यहाँ पे अपना जो फोकस है वो किस पे है कि पार्शियल फ्रैक्शन में मुझे कैसे लिखना चाहिए इसको। तो अगर दो फैक्टर हैं तो आप a अपॉन कोई एक फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। अब देखिए सेकंड टाइप, देखिए कई बार क्या होता है कि ऊपर तो आपके पास सेम वैसे ही है px प्लस q जैसा कोई फंक्शन होगा, नीचे x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाता है। क्या जाता है? x माइनस ए का। जैसे इस पे ना एग्जाम्पल बना ले, जैसे अपना कोई भी, जैसे ऊपर आ गया आपके पास x प्लस 2 और नीचे आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो ऊपर x की पावर 1 है, नीचे आप देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्वाड्रिक बनेगी, तो नीचे पावर 2 है, ऊपर 1 नीचे पावर 2, तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, आप पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर इस टाइप का है तो आपको कैसे चेंज करना है, तो देखो यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो दो सॉल्यूशन होंगे। तो एक तरीके से हम दो कांस्टेंट लेंगे, तो पहला कांस्टेंट लेंगे a, उसके नीचे लिखेंगे x माइनस ए,
प्लस दूसरा कांस्टेंट लेंगे b, उसके नीचे लिखेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अगर किसी भी लीनियर फैक्टर का स्क्वायर आ गया हो तो पहले आप 1 पावर लेंगे फिर 2 लेंगे, या पहले 2 ले फिर 1 ले, या तो पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए। जैसे इसको लिखना हो हमें x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a अपॉन आप x माइनस 1 लिखें, इसका होल स्क्वायर है ना x माइनस 1 का, तो पहले 1 लिखें पावर, प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कई स्टूडेंट के है ना, ये कई कहते हैं कि सर नहीं मुझे तो है ना पहले ऐसे लिखना है, तो a के नीचे आप क्या लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और b के नीचे क्या लिखेंगे x माइनस 1। तो कैसे भी लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप अगर ऐसे लिखेंगे तो a भी आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो a भी बदल के आ जाएगा, वैल्यू वही आनी है, पहुंचना भी वही है। तो लिखने का पैटर्न क्या है, पहले उस फैक्टर की पावर 1 फिर 2, या पहले 2 फिर 1। तो या तो आप पावर को बढ़ाते हुए चले या घटाते हुए चले, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा पैटर्न वहां पे यूज करना है। तीसरा जो है यहाँ पे आपका पैटर्न वो है px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, यानी 3 लीनियर फैक्टर हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो आपको क्या करना है, 3 फैक्टर हैं तो 3 कांस्टेंट ले लेंगे भाई। तो पहले लेंगे a के नीचे किसी को भी रख दो आप, प्लस b दूसरे को रख दो, प्लस c तीसरे को। जैसे इस पे भी एक एग्जांपल लेके समझे, यहाँ पे अभी अगर 3 फैक्टर मान लो आपको दे देता है, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आप कैसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर हैं आपके पास, तो 3 कांस्टेंट लेने हैं, तो पहला कोई लेंगे आप a के नीचे इन तीनों में से किसी को भी रख दो, वो आपके ऊपर ही चॉइस रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले होता है वही लिख लेते हैं। तो पहले कौन है x माइनस 1, प्लस दूसरा कांस्टेंट लेंगे b, उसके नीचे लिख लेंगे x माइनस 2, तीसरा कांस्टेंट लेंगे c, उसके नीचे क्या लिख लेंगे x माइनस 3। अब किसी स्टूडेंट की सर इच्छा होगी सर नहीं a के नीचे तो सर है ना मैं x माइनस 2 लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, b के सर नीचे मैं x माइनस 1 लिखूंगा और c के नीचे x माइनस 3, तो वो ऐसे भी लिख सकता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। a के नीचे आप x माइनस 3 लिख लो, b के नीचे x माइनस 2 लिख लो और c के नीचे x माइनस 1 लिख लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एक कांस्टेंट के नीचे एक फैक्टर आप डाल देंगे लीनियर वाला, वो आपके ऊपर चॉइस है किसको लिखना है। ठीक है, तो ये अपना था 3 नंबर पॉइंट के ऊपर, अगर ऐसा कोई पैटर्न आपके पास आता है। 4 नंबर px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। कई बार क्या होगा आपके पास स्क्वायर वाला केस भी आएगा और लीनियर वाला भी आएगा। जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया और एक x माइनस बी यानी लीनियर फैक्टर आ गया, तो उसको कैसे डील करना है। तो देखो यहाँ पे जब स्क्वायर वाला था तो हम क्या कर रहे थे, पहले 1 पावर फिर 2, और लीनियर तो सिंपल लिखते ही हैं। जैसे कोई एग्जांपल लें आपका, जैसे x प्लस 1 अपॉन आ जाए आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके पास हो, तो इस केस में आपको क्या करना है, ये x प्लस 3 आपका एक लीनियर फैक्टर है, x माइनस 1 भी लीनियर है पर उसका होल स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे a, उस a के नीचे आपकी मर्जी है पहले इससे स्टार्ट करना चाहें या x प्लस 3 से, वो आपके ऊपर है। पहले लिखा हुआ है x माइनस a का होल स्क्वायर, तो पावर क्या है यहाँ पे 2 है, तो आप पहले लिखेंगे 1 पावर x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। पावर बढ़ाते हुए जाना है, पहले 1 फिर 2। सर कल को यहाँ पे क्यूब आ गई तो, सर यहाँ पे कल को पावर 3 आ गई तो पहले x माइनस 1 फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर x माइनस 1 की होल क्यूब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पावर बढ़ाते हुए चले, जहां पावर आपकी खत्म हो जाए 2 थी तो 2 तक पहुंच गए, प्लस c अपॉन लास्ट फैक्टर क्या आपका लीनियर x प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं। कोई चाहे तो इसको ऐसे लिख सकता है, सर नहीं मैं तो ना पहले a के नीचे x प्लस 3 को लिखूंगा, तो x प्लस 3 लिख लो भाई। b के नीचे क्या लिखेंगे x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, और c के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी जा सकते हैं। कल को कोई ऐसे भी जा सकता है, सर a के नीचे तो मैं x प्लस 3 लिखूंगा, b के नीचे मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा और c के नीचे x माइनस 1 लिखूंगा, तो भी सही है। यानी आप पहले या तो पावर 1 लिखें फिर 2, या पहले 2 फिर 1, ये तो x प्लस 3 लीनियर आपको आप पहले लिख लें चाहे लास्ट में लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ना। जितने लीनियर फैक्टर होंगे उतने ही कांस्टेंट हमें वहां पे लेने हैं। ये 4 नंबर हो गया आपका। अब करते हैं 5 नंबर पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना है, थोड़ा अलग है इन सब से।
तो देखो यहाँ पे क्या है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, या वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए इसकी क्या पहचान है, न्यूमरेटर में क्या होगा यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन, तो लीनियर फैक्टर है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो एक क्वाड्रिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर नहीं हो सकते यहाँ पे, इससे आगे फैक्टर हम नहीं कर पाएंगे इसके, ठीक है ना। तो एक लीनियर का फैक्टर हो, लीनियर फैक्टर हो आपके पास, और साथ में कोई ऐसा क्वाड्रिक इक्वेशन आ रहा है आपके पास फैक्टर की फॉर्म में एक तरीके से ऐसे ब्रैकेट में, और उसके फैक्टर ना हो, जैसे क्वेश्चन के अंदर कैसे मिलेगा आपको 2x प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसे आएगा। तो ये तो अपना लीनियर फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है वो समझिए आप। तो आप क्या करेंगे, x माइनस वन लीनियर है तो a अपॉन एक्स माइनस वन, अच्छा यहाँ वन है तो भाई वन लिख लेंगे ना, वन लिख रखा है तो वन, a होता तो a लिख लेते, बस इतना ही है। तो a अपॉन क्या जाएगा x माइनस वन प्लस, अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, और क्वाड्रिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, तो एक तरीके से आपको यहाँ पे दो कांस्टेंट लेने हैं। कितने लेने हैं, दो। तो पहला कांस्टेंट आपने a यूज कर लिया, तो आगे दो को कैसे मिला के लिखना है, वो कैसे लिखना है। अगर आपने a को नोटेशन पहले ही काम में ले लिया तो आप लिखेंगे bx प्लस सी, क्या लिखेंगे bx प्लस सी। अगर आपने a नोटेशन पहले यूज कर लिया तो bx प्लस सी बोलेंगे। अगर आपने पहले a और b कर लिए और फिर लिखना पड़ जाए तो cx प्लस डी बोलेंगे। तो जैसे इधर वाले को मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये आपका लीनियर है तो इसको तो a के नीचे लिख लेंगे ना x माइनस वन। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, दो कांस्टेंट मानेंगे। दो कांस्टेंट कैसे मानेंगे, a नोटेशन काम में आ गया तो अब b से स्टार्ट करेंगे तो bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब किसी स्टूडेंट के है ना इच्छा जग गई कि सर नहीं मैं तो है ना पहले इसको ही लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को पहले लिखूंगा। अगर ये पहले आया तो दो कांस्टेंट आप पहले ले लेना भाई। अब दो कांस्टेंट स्टार्टिंग में लोगे तो स्टार्ट कहां से करोगे, a से, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा ax प्लस b। लिखना ऐसे ही है, या तो ax प्लस b लिखेंगे, या आप bx प्लस c लिखेंगे, या आप cx प्लस d लिखेंगे, या dx प्लस e लिखेंगे। फॉर्मेट आपका यही चलना है, जिसके नीचे आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी अपॉन क्या जाएगा एक्स माइनस वन, यही बचा भाई आपका एक्स माइनस वन। 6 नंबर जो पैटर्न है वो देखो, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू दो लीनियर फैक्टर है, और ये तीसरा जो फैक्टर है ये आपके क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर नहीं होंगे आगे चल के। और तो पहले आप क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस वन एक लीनियर डाल दें, प्लस b अपॉन दूसरा एक्स माइनस टू डाल दें। अब इसके लिए आपको दो कांस्टेंट मानने हैं, a और b नोटेशन आपने काम में ले लिया, तो अगला क्या लिखेंगे, cx प्लस डी। क्या लिखेंगे, cx प्लस डी, उसके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जब जब ये आपका एक्स स्क्वायर, मोस्टली अपने क्वेश्चन इसी पे है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ही मिलने वाला है आपको, या कोई ऐसी क्वाड्रिक इक्वेशन हो इनटू में फैक्टर के साथ जिसके फैक्टर ना हो। इनटू में जरूर होगा भाई आपके पास, है ना, यहाँ पे कोई लीनियर फैक्टर भी जरूर होगा क्वाड्रिक के साथ साथ, ठीक है ना। अब देखिए 8 नंबर टाइप की बात करते हैं। 8 नंबर जो टाइप है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन है अपने यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर। आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें न्यूमरेटर में या तो एक्स स्क्वायर लिखा होगा या वन होगा। क्या लिखा होगा न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर या वन, ठीक है ना। या तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा या फिर कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब वहां वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, पर मोस्टली अपने वन ही होता है। और नीचे डिनोमिनेटर में किस फॉर्म में आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको कैसे लिख के देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, है ना, ऐसे आएगा। जैसे क्वेश्चन क्या हो जाए आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, है ना, ऐसे लिख देगा। तो अगर आपका ऊपर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, हर जगह एक्स स्क्वायर है, पहली बात। दूसरा, नीचे एक्स स्क्वायर हो या ऊपर कांस्टेंट आ जाए ना, 1 2 3 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में एक तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, सीधा a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। जैसे हम ये लीनियर वाला लिखते थे ना,
तो यहाँ पे हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ना सर क्वाड्रिक है, बीच में प्लस है तो फैक्टर होंगे ही नहीं, तो फिर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब लिख रहा था तो ये तो इस फॉर्म में था सर, बिल्कुल इस फॉर्म में था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में था। तो सर फिर तो मुझे ऐसे सी एक्स प्लस डी या बी एक्स प्लस सी ऐसा लिखना चाहिए था। हाँ ऐसा लिखना चाहिए था। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी। तो चार कांस्टेंट आपको वहां पे निकालने पड़ेंगे, और हम 4 कांस्टेंट तो भाई बिल्कुल नहीं निकालने वाले हैं, क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा फिर उस केस में। तो हम इसको एक तो शॉर्ट में ऐसे निपटा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पैटर्न होता है। परंतु आपकी बुक में ये वाले पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रखे हैं, तो इसलिए हम इससे थोड़ा बच के अपना जो दूसरा मेथड है उसके ऊपर चलेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को कुछ देर के लिए वाई मानना है। एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, वाई। जैसे अपना ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं ये एक्स स्क्वायर को वाई मान लूं तो देखो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाई, अब ये कितना हो जाएगा y प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा y प्लस 3। एक्स स्क्वायर को जैसे आप y मानोगे तो ऐसी फॉर्म में आ जाएगा ये y अपॉन y प्लस 1 इंटू y प्लस 3। इस फॉर्म में आते हैं ना आपको यहाँ लीनियर की फीलिंग आ जाएगी, जैसे यहाँ लिखते थे ना x माइनस 1 x प्लस 1, ऐसे ये y प्लस 1 y प्लस 3, तो वो लीनियर वाली फीलिंग आएगी। तो आपको इसको a अपॉन लिख लेंगे y प्लस 1 और इसको लिख लेंगे b अपॉन y प्लस 3। तो ये जो एक्स स्क्वायर बराबर y मानने का जो पैटर्न है, जो मेथड है, उसके पीछे का जो लॉजिक है, टारगेट है, वो यही है कि हमें चीजें लीनियर में दिखना शुरू हो जाए, और लीनियर में दिखेंगे ना तो हम अच्छा फील करेंगे, और अच्छा फील करेंगे तो सीधा सीधा लिख लेंगे अपॉन बी अपॉन। पर ध्यान क्या रखना है, ऊपर एक्स स्क्वायर हो, नीचे भी हर जगह एक्स स्क्वायर हो, या ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे हर जगह एक्स स्क्वायर हो। कुछ देर के लिए हम एक्स स्क्वायर बराबर वाई मानेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, एफ बी को निकालेंगे, वापिस एफ बी रखेंगे, और जब इंटीग्रेशन का टाइम आएगा, वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे आगे डिटेल में, जब इंटीग्रेशन का टाइम आएगा तो y की जगह धीरे से क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर वापिस रखवाते जाएंगे, y नहीं रखेंगे वहां पे, एक्स स्क्वायर को वापिस क्या रख देंगे, सॉरी y को वापिस क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको और डिटेल में वहां पे समझा दूंगा। 8 नंबर जो टाइप आपकी लास्ट, ऊपर क्या है, x का फंक्शन हो, जैसे 2x दे या x दे, और नीचे वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 यानी एक्स स्क्वायर का टर्म हो, ऊपर x हो और नीचे हर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर आ रहा हो आपका, तो आप यहाँ a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 से लिखने से बचे। यहाँ पे लिखा हुआ डेंजर, खतरा है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ऊपर x का फंक्शन है और नीचे ब्रैकेटों में एक्स स्क्वायर लिख रहा है तो आप डायरेक्ट ये वाला पैटर्न यूज ना करें। 7 नंबर वहां पे ऐसा लिखना खतरा है आपके लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उस केस में आपको यहाँ पुट करवाना है एक्स स्क्वायर बराबर टी, क्योंकि उस एक्स स्क्वायर का ऊपर डिफरेंशिएशन दे रखा है। जैसे आप यहाँ एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x, तो देखो वो 2x आपको गिवन है। तो कई बार क्या करता है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आएंगे आपके ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखेंगे उसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट करके देता है हमें, तो आपको पहले वो चीज चेक करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले आप ये देखेंगे कि जो आपके पास फैक्टर आ रहे हैं ब्रैकेट में क्या उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, अगर है तो पहले वो पुट करवाइए आप वहां पे। एक्स स्क्वायर को यहाँ पे आपको क्या मानना है, टी, ये एक्स स्क्वायर बराबर वाई मानते हैं हम इस वाले पैटर्न में। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाते हैं, बस कुछ देर के लिए एक्स स्क्वायर को वाई होल्ड करवाते हैं, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर जो टी मानेंगे वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये दोनों में फर्क है, तो इसको डायरेक्ट ना लिखें। क्वेश्चन जब आएंगे फिर से मैं आपको ये सारा रिकॉल करवाऊंगा कि कैसे लिखना है, कैसे सोल्व करना है, क्या पैटर्न है। तो ये पूरी जो टेबल है इसको आपको लिखने की एक बार प्रैक्टिस करनी है, फिर हमें इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस होती जाएगी और ये टेबल अपने आप रेडी हो जाएगी वहां पे। तो ये 8 पॉइंट हैं, सबके ऊपर मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, कहाँ क्या ध्यान रखना है, कितने कितने मेथड आपके पास हैं, कहाँ पे आपको खतरा हो सकता है, कहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना चाहिए, कहाँ पे हम केवल सिंपली एक्स स्क्वायर को वाई मानते हैं,
वो सारा डिस्कशन यहाँ पे अपना हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर होगा और वहां पे हम फिर से एक एक चीज को ढंग से वापस सीखेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको फिर से बताऊंगा कि कैसे लिखना है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। परंतु नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ये वाला वीडियो पूरा आप ढंग से देखें और इस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है, समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को ऐड किया जाए और आपको फिर से उस चीज को और अच्छे से समझाया जा सके। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड है और आपको कमेंट जरूर करना है, बताना है कि आपको चीजें कैसी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, वो सब आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।